महामारी के चलते 22 मार्च 2020 से कुमाऊं मोटर्स और न्यूट्रल लिमिटेड की बसों का संचालन पूर्णतः बंद है। सरकार द्वारा भी 2 दिन पहले आदेश जारी किया गया था कि परिवहन बसें चलाई जाएंगी, लेकिन उनका किराया 3 गुना होगा। फिर कल दूसरा जवाब आता है कि 2 गुना होगा। आपका पूर्णतः जो परिवहन निगम बंद पड़ा है कुमाऊं मोटर्स लिमिटेड का, आप किस तरह गाड़ियों की किस्तें, टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और स्टाफ की तनख्वाह का प्रबंध कर रहे हैं? क्या सरकार ने आपको अभी तक कोई राहत पैकेज दिया? देखो, ये सरकार की तरफ से अभी फ़िलहाल तो हमें कोई भी राहत पैकेज नहीं मिला है। जहाँ तक किराया दुगना करने वाली बात है वो पब्लिक अपनी जेब से देगी। 3 महीने का टैक्स का है। जहाँ तक मुझे मालूम है, देश में कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें स्वतः ही 3 महीने का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। ये संविधान में भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या करा। उत्तराखंड सरकार ने ना ही कोई गाइडलाइन अभी तक हमारे पास कोई आई है। हाँ, ये गाइडलाइन ज़रूर आई है कि आप किराया दुगना कर दीजिए, लेकिन कोई परमिट का नहीं, कोई फिटनेस का नहीं, कोई टैक्स का नहीं, कोई इंश्योरेंस का नहीं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं। अभी तक का इसकी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। सिर्फ एक समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे पास कोई भी अभी गाइडलाइन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है तो किस बात का रोड टैक्स, किस बात का इंश्योरेंस सरकार आपसे ले रही है? नहीं, यही हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। जब सरकार खुद कह रही है कि आप बसों का संचालन बंद करें, जब आप स्वयं ही संचालन बंद करा रही तो फिर टैक्स किस बात का? वही बात करते हैं जो स्टाफ है, चालक, परिचालक, इनकी सैलरी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है बसों का संचालन बंद होने के कारण। तो इनके लिए क्या सरकार कोई कोशिश कर रही है? नहीं, फिलहाल तो कोई कोशिश नहीं कर रही है। कोशिश जो भी है वाहन स्वामी की तरफ से, केएमयू प्रबंधक की तरफ से, केएमयू संचालकों की तरफ से ही किया जा रहा है। जो भी हमसे बन सकता था हमने अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को, जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति थी उस हिसाब से इन्होंने अपने अपने चालक परिचालकों को दिया है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वाहन स्वामी खुद ही पैदल हो गया है, उसके सर पे आर्थिक स्थिति का बोझ पड़ गया है। कई गाड़ियां हमारे वहाँ लोनिंग में हैं। हमने इसमें भी मांग करी थी कि उसमें चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है, वो ब्याज ना लिया जाए। और अब अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर गाड़ी चलाने की स्थिति आती है तो गाड़ियों में लगभग 3 माह से खड़ी गाड़ियाँ हैं। यदि हम उनको संचालन भी रोड पर करते हैं तो कम से कम 1 लाख का उनमें खर्चा है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि प्रत्येक मोटर मालिक को प्रत्येक वाहन पे 2 लाख रुपया बिना ब्याज का लोन दिया जाए, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सके और अपनी गाड़ी को सुचारू रूप से संचालित भी कर सके। वही देखा जा रहा है जो कुमाऊं मोटर्स और लिमिटेड की बसें हैं, बहुत बड़ा बेड़ा है इस बसों का कुमाऊं में चलने का। लेकिन जो बाहर से यात्री आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो क्या जैसे सरकार ने वादा किया है कि डबल किराए में बस चलाएंगे, तो इसमें आप लोग भी कोई पहल करेंगे? डबल किराए से हमें कोई वो नहीं है। हमें डबल किराए से हमें किसी की जेब काटना या काटना, हमें इससे कोई औचित्य नहीं है। ना ही हमें डबल किराए में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, पहाड़ों में बरसात शुरू हो चुकी है, जगह जगह रोड बंद हो रही है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना तो असंभव है। ये तो प्रत्येक वर्ष की बात है, पहाड़ों में आपदा आती रहती है। लेकिन हमारा जो मानना है कि हमें पहले ये तो क्लियर करें कि हमारा टैक्स कब तक का है, हमारा इंश्योरेंस कब तक का है, हमारे चालक परिचालकों का रिन्यूअल कब तक रहेगा। पहले इन स्थितियों से तो हम क्लियर करें, तभी तो हम आगे स्थिति चलाने की स्थिति में होंगे। हम तो स्वयं ही अभी असमंजस की स्थिति में है, हमारे सामने कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। जो हालात दिखाई दे रहे हैं इस समय जी, इन परिस्थितियों में आने वाले समय में कुमाऊं मोटर्स और लिमिटेड का भविष्य क्या होगा? देखिए, सबसे 1939 की इस कंपनी को है आज पहली बार ऐसा ग्रहण लगा हुआ है कि जिससे कि कंपनी बहुत ही आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी है कि हमसे एक ही चालक परिचालक या हमारे केवल कर्मचारी ही नहीं, यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर छोटे छोटे गांव के रोजगार तक जुड़ा हुआ है। शाम को यहाँ से जब गाड़ी जाती है तो छोटे छोटे दुकानदार लोग भी उनका इंतजार करते हैं। 2-4 गिलास चाय पानी अपना शाम का सुबह का नाश्ता पानी करके अपनी परिवार वो भी चलाते हैं। हमसे तो वो भी जुड़े हैं। हमसे रास्ते में जितने भी जलपान गृह हैं, रेस्टोरेंट है, छोटी मोटी चाय पानी की दुकानें हैं, हमसे जो हमारे बीड़ा है कम से कम हमारे से 10,000 परिवार जुड़ा हुआ है। एक ही केवल केमू का परिवार नहीं, हमसे और भी कई परिवार जुड़े हुए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है, जिनका जो व्यवसाय है वो केमू की ही गाड़ियों से चलता है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सिंह डसीला, अध्यक्ष कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, काठगोदाम।